लोकसभा ही नहीं, विधानसभा उपचुनाव में भी बसपा का बुरा हाल, मायावती के लिए चुनौती बनाए नेता। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887 चैनल पर। यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बसपा ने ददरौल, दुद्दी, गैसड़ी और लखनऊ ईस्ट सीट पर उपचुनाव भी लड़ा था वहीं, लेकिन इन चारों ही सीटों पर बसपा का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं लोकसभा के साथ यूपी की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बसपा का हाथी हाँफता हुआ नजर आया। 2022 के मुकाबले इन सीटों पर पार्टी के वोट और कम हो गए हैं। आने वाले दिन मायावती के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। बसपा के लिए इस बार उपचुनाव लड़ने का फैसला भारी पड़ गया। बहुजन समाज पार्टी ने ददरौल, दुद्दी, गैसड़ी और लखनऊ ईस्ट सीट पर उपचुनाव भी लड़ा था, लेकिन इन चारों ही सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का वोट 2022 के मुकाबले कम हो गए हैं। इन 4 सीटों यानी कि ददरौल, दुद्दी, गैसड़ी और लखनऊ ईस्ट सीट पर हुए उपचुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और 2022 के मुकाबले भी वोट कम हो गया। बसपा सुप्रीमो मायावती की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जल्द ही यूपी में 10 और सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इस दौरान भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उपचुनाव में उतरने का ऐलान किया है। नगीना से जीत के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि उनकी आज़ाद समाज पार्टी आने वाले उपचुनाव में भी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। पार्टी कार्यकर्ता सालों से हर बूथ को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मायावती की मुश्किल ये है कि अगर बसपा इन उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारती है, दलित वोटों में चंद्रशेखर आज़ाद सेंध लगा सकते हैं। दलित वोटर बसपा के विकल्प में उनकी ओर रुख कर सकते हैं। नगीना सीट पर हुए चुनाव में इसकी झलक दिखाई दे चुकी है, जब लोगों ने एनडीए, इंडिया और बसपा तीनों को दरकिनार कर उनके पर भरोसा जताया, जिसका